देखो ये एक्सरसाइज आपकी है 7C, प्रश्नावली 7C है। तो यहाँ पे आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछा जाता है। तो जब भी आपको तीन निर्देशांक दिए गए हो, जैसे यहाँ पे कितना दिया है 2,3 दिया, -1,0 दिया है और 2,-4 दिया है। तो यहाँ पे आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो त्रिभुज के शीर्ष जब भी दिए जाएंगे तो उसको आपको एरिया ज्ञात करना है। तो एरिया ज्ञात करने के लिए जनरल सूत्र आपको याद होना चाहिए। तो जनरल सूत्र इसका क्या होता है, पहले तो मान लीजिए अगर हम डायग्राम भी बनाना चाहें बना भी सकते हैं। तो कैसे बनाएंगे देखो जरा, चतुर्थांश लेते हैं। तो चतुर्थांश ये हमारा कौन सा अक्ष होता है, एक्स अक्ष, और ये माइनस का एक्स अक्ष होता है और ये वाई अक्ष नेगेटिव होता है और ये वाई अक्ष पॉजिटिव होता है नेगेटिव। इसमें जो हमारे बिंदु दिए गए ग्राफ पे प्रदर्शित करते हैं, तो 2,3 दिया है। 2,3 को हम कैसे लिखते हैं, एक्स अक्ष का पॉइंट हमारा कितना है 2, तो इसमें 2 पॉइंट आगे बढ़ते हैं। तो यानी यहाँ पे पहुंचते लगभग, और 3 ऊपर जाने वाई अक्ष पे 1, 2, 3 लगभग इसकी सीध पे यहाँ पे पहुंचते हैं। तो यहाँ पे निर्देशांक हमारे कितने हो गए 2,3 हो गए। इसे बिंदु ए नाम डाल दीजिएगा, ठीक है। अब जब एक्स अक्ष का -1 है तो एक्स अक्ष का -1 किधर जाना, इधर। तो ये -1 लगो यहाँ पे हो गया और 0 यहीं पे रहेगा। तो एक पॉइंट हमारा हो गया ये -1,0 हो गया। अगला एक्स अक्ष का 2 और वाई अक्ष का -4। तो एक्स अक्ष का 2 लगभग यहाँ पे रहेगा और वाई अक्ष का -4 कहाँ पे जाना है, लगभग 3 पॉइंट यहाँ पे हो गया था। तो अच्छा ये एक्स वाई अक्ष का -4 नीचे जाना है, तो 1, 2, 3 लगभग यहाँ पे आएगा इसकी सीध पे ये। तो इसे आपने मिला दिया, इन सभी बिंदुओं को क्या करना है, मिला देना। ये आपका त्रिभुज बन जाता है। ये बी पॉइंट हो गया और ये सी पॉइंट हो गया, इसके निर्देशांक 2,-4। तो त्रिभुज जो बन जाता है, इसी त्रिभुज का मुझे क्षेत्रफल ज्ञात करना होता है। तो अच्छा क्षेत्रफल क्या होता है देखो, तो जनरल सूत्र होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल, यानी त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल होता है 1/2 x1। सीरियल से याद रखते हैं तो x1 यानी 23, 31, 12 इस कैटेगरी में याद रखें। 23 का मतलब होता है y2 - y3। तो इसे हम 23 पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं 23 प्लस x1 बाद क्या आता है x2। तो ये हो गया x2 31 यानी y3 - y1 प्लस x3 ये कितना हो गया y1 - y2। ये आपका जनरल त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है। क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो इनमें निर्देशांक रख दीजिए, बहुत ही आसान हो जाता है। तो आपको साधारण रूप से ये निकालना है, तो केवल क्या रखने हैं, मान रखने हैं। तो मान रखिए, तो देखो जब 1/2 x1, अगर हम यहाँ से स्टार्ट करते तो x1 मेरा कितना है 2, तो आपको यहाँ पे 2 लेना, कितना लेना 2। y2 यहाँ पे देखें कितना है, y2 हमारा 0 है, माइनस y3 माइनस का 4, तो यहाँ पे क्या होगा प्लस के 4 होगा, प्लस x2 जब कितना माइनस का 1, तो ये हम माइनस का 1 ही यहाँ पे रख देते हैं। y3 माइनस का 4 माइनस y1 कितना है मेरा 3। x कितना है यहाँ पे है 2। y1 यानी 3 - 0, ये आपका यहाँ तक होगा, ठीक है। अब इन्हें कैलकुलेट करो, 1/2 4 और 2 का गुणा करें कितना हो जाएगा 8। ये जोड़ते हैं, माइनस का कितना हो जाएगा 4 और 3 7 हो गए, कितना होगा -7, और -7 का गुणा इसमें करेंगे तो प्लस के कितने हो जाएंगे 7 हो गया। 2 दिया 6, 0 में कोई मतलब है 3 है, 2 दिया कितना हुआ 6 हुआ, प्लस का 6। 1/2 इन्हें जोड़िएगा, 8 से 14 और 7 कितना होता है 21 हो गया। तो इसे हम क्या लिखेंगे 21/2,
ये त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल निकला, इसे हम मात्रक में लिख देते हैं वर्ग इकाई। क्या लिखते हैं? वर्ग इकाई। तो ये इस सवाल का आंसर है। आया ना सवाल समझ में? थैंक यू। देखो ये आपका कौन सा सवाल है? 2 नंबर सवाल है आपका। उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिनके शीर्ष दिए गए आपको -5, 1 और 3, -5 है और 5, 2 दिया है। ठीक है, तो 3 त्रिभुज के निर्देशांक के शीर्ष दिए गए हैं, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो इसके लिए मुझे क्या फार्मूला पता हो तो इसे मान रख दिए, पुट करिए और आसानी से आंसर लीजिए। तो देखो आसानी से आंसर कैसे निकाल दें। तो त्रिभुज का फार्मूला है वो उसे जरूर लिखना होता है, क्योंकि इतना माइंड हाई स्कूल में डेवलपमेंट नहीं होता है जो एकदम डायरेक्ट दिमाग लगा सके। जब आप फार्मूले पर रह लेते हैं तो बहुत आसानी रहती है। तो देखिए यहाँ पे तो फार्मूला आपका क्या होता है? 1/2 होता है। डेल्टा बराबर x1/2 -y3 होता है, प्लस x2/3 -y1 और प्लस x3 और y1 -y2। ये आपका जनरल सूत्र होता है। त्रिभुज के शीर्ष जब भी दिए हो तो यही सूत्र हमें यूज करना हर बार। ठीक है, तो मान रखिए देखो 1/2 x1 कितना आपके पास -5 है, तो -5 प्रयोग करेंगे यहाँ पे। y2 कितना है? y2 आपका -5 है, माइनस y3 कितना है? आपका 2 है, प्लस x2 आपके पास कितना है? 3 और y3 यानी 2 माइनस y1 कितना है? 1 है, प्लस x3 कितना है? 5 है और y1 कितना है? 1 माइनस y2 माइनस के 5 है, तो यहाँ पे प्लस के 5 हो जाएंगे। मान पुट कर दिए, कैलकुलेट करते हैं। तो 1/2 बराबर में तो 5 और 2 कितने हो जाते हैं? माइनस के 7 हो गए और प्लस का 3 है, तो 2 से घटेगा 1 बचेगा, तो 1 बचा, प्लस 5 और 1 कितना हुआ? 6 हो गया। देखिए 7 माइनस के और माइनस के 5 मल्टीप्लाई करो कितना हुआ? 7 × 5 35 प्लस के कितना हो गया? 35 हो गया। ठीक, और प्लस 3 का 3 और 6 × 30 जोड़ो इन्हें, तो 35 और 30 65 और 3 कितना हुआ? 68 और इंटू कितना? 1/2। ये कटेगा तो 2 × 6 2 × 8 तो कितना हुआ? 34। त्रिभुज के शीर्षों का जो क्षेत्रफल निकला है वो कितना है? 34 वर्ग इकाई। कितना होता है? वर्ग इकाई। ये इसका आंसर आ गया। देखो ये नेक्स्ट नंबर आपका सवाल है, कौन सा है? 3 नंबर सवाल है। तो यहाँ पे आपको क्या दे रखा है? किसी त्रिभुज एबीसी के शीर्ष बिंदु कितने हैं? -2, 4 है और 3, -1 है और 1, a है। तो उसका क्षेत्रफल आपको दिया है कितना? 10 वर्ग इकाई है। तो सिद्ध करो a का मान कितना होगा? 5 होगा। तो जब भी आपको सिद्ध करना हो तो वहां पे क्षेत्रफल आपको दिया जरूर होगा। जैसे कोई मान निकालना हो a का, p का, तो यहाँ पे a का मान निकालना है। कितना है? 5 आना है। ये तो निश्चित ही आंसर है, यही मुझे लाना भी है। अगर 5 नहीं आता है तो समझ जाओ मेरा सवाल कैसा है, गलत हो गया कहीं। तो ऐसी स्थिति में क्या, त्रिभुज का क्षेत्रफल तो दे रखा है, तो त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला मुझे पता होना चाहिए। तो फार्मूला पता है, उसमें त्रिभुज के क्षेत्रफल के स्थान पे कितना रखना है? 10 रख दीजिए। बाकी 3 शीर्ष मेरे पास है मौजूद, प्रेजेंट है, तो उनको सूत्र में रखते हैं तो सीधा a का मान निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो आंसर कितना आना है? 5 आना है। तो फार्मूला हमारा क्या होता है? इसका फार्मूला होता है डेल्टा बराबर 1/2। डेल्टा कह दो चाहे त्रिभुज का क्षेत्रफल कह दो, चाहे त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल कह दो, ये साइन है। ठीक है, तो सूत्र क्या होता है मेरा? x1 × y2 माइनस y3 होता है, प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ये आपका फार्मूला होता है।
याद कैसे करते हैं इसे? सीरियल से। x1 x2 x3 तीनों सीरियस होते हैं। और 23 31 12, 23 का मतलब होता है कि बाई 2 माइनस बाई 3 हो गया, ठीक। 31 मतलब 3 1 हो गया, बाई 3 माइनस बाई 1 हो गया। और 12 का मतलब हुआ बाई 1 माइनस बाई 2। ऐसे करके बच्चे भूलते नहीं इस सूत्र को, ठीक है। तो यहाँ पे रखते क्या है, मान रखते हैं इसके। देखो x1 की वैल्यू मेरे पास कितनी, ये देखो x1 होता है, ये बाई 1 होता है, x2 होता है, बाई 2 होता है, और ये x3 और बाई 3 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मान रखते हैं x1 मेरे पास कितना, माइनस का 2 है, रख दीजिए। बाई 2 कितना मेरे पास, माइनस का 1 है, और माइनस बाई 3 कितना है मेरे पास, a है। कितना है, a, इन्हें रख दिया आपने। प्लस x2 कितना मेरे पास 3 है, और बाई 3 यानी a, माइनस बाई 1 कितना है 4, इनको रख दिया। x3 कितना मेरे पास 1 है, बाई 1 मेरे पास कितना है 4, माइनस बाई 2 मेरे पास है माइनस का 1 तो प्लस का 1 हो गया, ठीक है। मार रख दिया यहाँ पे। अब यहाँ पे इनको अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, ठीक है। माइनस 2 का 1 में करेंगे गुणा तो कितना आएगा, 2 1 2 हो जाएगा, माइनस का यानी प्लस का 2 हो जाएगा 2, और इसका करेंगे तो ये प्लस का 2a हो गया, ठीक है। इसमें करते हैं कितना होगा, 3a और 4 3 12 हो गया। कितना हुआ ये, 12 हो गया। 4 और 1 कितना हुआ, 5 हो जाएगा। 5 1 5 कितना हुआ, 5, कितना हो गया। तो 1/2 ए वाले टर्म जोड़ लो, 2a और 3a कितना होता है, 5a हो गया। और इधर ये जोड़ो, 5 और 2 कितना होगा, 7। तो ये 7 हो गया, माइनस का कितना है 12। और इधर हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल दे रखा कितना दिया, 10 दिया है, इधर रख लेते हैं। अब इनको जोड़ लीजिए, 1/2 5a, ये घटेगा कितना बचेगा, 7 से 12 घटा देते हैं। बड़ी संख्या 12 है तो चिन्ह माइनस आएगा, और बड़ी छोटा घटा दो, कितना बचेगा 5 बचा है। इधर कितना है मेरे पास 10, तो इधर भी गुणा कर दीजिए। 5 10 दूनी कितना हो गया, ये 20 हो गया, बराबर में 5a माइनस 5 को इधर लाओ तो 20 प्लस 5 बराबर 5a। तो ये कितना हो गया, 25 हो गया। कितना हो गया, 25 बराबर 5a। तो इससे हम निकाल लेंगे तो 5a बराबर हमारा कितना हुआ, 5a बराबर 25, तो 5 से कटेगा 5 हो गया। a बराबर कितना हुआ, 5। तो मुझे यही प्रूव करना था, तो ये प्रूव हो गया। a की वैल्यू कितनी लानी थी मुझे, 5 ही लानी थी। तो देखो आ गई ना बहुत ही आसानी तरीके से। देखिए 4 नंबर सवाल है आपका, इसी एक्सरसाइज का है। त्रिभुज एबीसी के शीर्ष दे रखे हैं, तो मुझे क्या ज्ञात करना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो तीनों शीर्ष हैं, पीछे सवालों की तरह आपको ये रखने हैं। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है बताइए, 1/2 और x1 बाई 2 माइनस बाई 3 इंटू में, प्लस x2 बाई 3 माइनस बाई 1 प्लस x3 बाई 1 माइनस बाई 2। ये तो इसका फार्मूला है, ठीक है। मान रख लीजिए आता है 1/2, x1 कितना है मेरे पास 1 है, बाई 2 6 है, बाई 3 माइनस का 5 तो प्लस का 5 होगा, ठीक है। प्लस x2 कितना मेरे पास माइनस का 4, कितना है माइनस का 4 इंटू बाई 3 यानी माइनस का 5 है, माइनस बाई 1 कितना माइनस का 1 तो प्लस का 1 हो गया, प्लस x3 कितना मेरे पास माइनस का 3 यानी माइनस 3, और बाई 1 मेरे पास है माइनस का 1, माइनस बाई 2 कितना मेरे पास 6 है। मार रख दीजिए, तो 1/2 तो 6 और 5 कितना हुआ 11 हो गया, 11 1 11 ही रहा। और ये माइनस के 4 है, इंटू में कितना आएंगे -5 प्लस 1 जोड़ते हैं तो माइनस का 4 हो जाता है, तो माइनस के 4 इंटू में हुए, प्लस -3 और ये कितना होंगे ये चाहे -3 रख लो यहाँ पे, और इंटू में 6 और जुड़ जाएंगे, माइनस के 7 हो गया, ठीक है।
तो 1/2 11 है, ये 4 से 16 हो जाएंगे प्लस के, माइनस होने गुणा प्लस होता है, 7 के 21 हो गए प्लस के, इन्हें जोड़ते हैं 16 और 21 कितना होता है 37 और 11 48 होते हैं, कितना होता है 48। तो आपके ये 48 हो गया, ये कटेगा 24 बार जाएगा, कितनी बार 24 बार। तो आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना हो गया 24 वर्ग इकाई। ये इस सवाल का आंसर है, यही मुझको लाना सवाल। तो देखो आपको यहाँ पे त्रिभुज का क्षेत्रफल नहीं पूछा, यहाँ पे आपको चतुर्भुज का क्षेत्रफल पूछा गया 5 नंबर सवाल में। तो आपको शीर्ष भी आपको कितने दिए, चतुर्भुज के कितने शीर्ष होते हैं 4, तो 4 शीर्ष मेरे पास दे रखे हैं। ये -4 का -2 है, -3 का -5 है, और 3 का -2 और 2 का 3 है। तो आपको किसी भी चतुर्भुज के यहाँ पे कितने शीर्ष दे रखे हैं 4 दिए। तो चारों के लिए क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए मेरे पास इसका सूत्र थोड़ा अलग होता है। या तो चतुर्भुज बना के आधा इसका बिगड़ बना के आधा आधा कर लो, तो त्रिभुज के क्षेत्रफल अलग दोनों निकाल लो, तो उसमें जोड़ सकते तो भी आ जाता है। या फिर या तो मुझे डायरेक्ट इसका सूत्र पता हो, यानी ये कितने शीर्ष है 4 है, तो मान लीजिए चतुर्भुज, तो यहाँ पे फार्मूला हमारा क्या होगा, फार्मूला आपका हो गया चतुर्भुज ABC, ठीक है। तो चतुर्भुज ABC D का क्षेत्रफल आपका होगा, क्षेत्रफल बराबर 1/2, ये होता है आपका x1/2 माइनस x2/1 प्लस x2/3 माइनस x3/2 प्लस सीरियस होते हैं ये सभी मान, x1/2 x2/1 आगे पीछे कर लेते हैं, प्लस x2/3 और x3/2। अब अगला क्या होगा x3/4 माइनस x4/3 प्लस x4/1 माइनस x1/4, क्योंकि 4 शीर्ष है तो मुझे x4/4 तक जाना है, ठीक है। तो ये हमारा इसका फार्मूला हो गया। आप क्या इसे मार रख देते हैं 1/2, x1 कितना मेरे पास -4 है, तो माइनस का 4 बाई टू कितना -5 है, तो -5 मल्टीप्लाई, ठीक है, माइनस x2 मेरे पास -3 है, तो ये -3, तो इंटू में बाई 1, तो ये माइनस ना, तो -3 इंटू में रहेगा बाई 1 कितना है -2 है, -2, ठीक है। तो इसको बंद कर दीजिए आप, प्लस x2 मेरे पास कितना है -3 है, -3 इंटू बाई 3 कितना है मेरे पास -2 है, तो -2 माइनस x1 नहीं, माइनस में ये बाई 3 हो गया, तो x3 आएगा यहाँ पे, x3 मेरे पास है यहाँ पे कितना है 3 इंटू बाई 4 कितना है, नहीं बाई 2 आना है, ठीक है। x2 -3 था, अच्छा ये प्लस का 3, ठीक है। बाई 2 मेरे पास कितना है, बाई 2 है मेरे पास -5,
माइनस पर, ठीक है, प्लस x3 मेरे पास कितना 3 इंटू बाई फोर कितना 3 माइनस x4 यानी 2 इंटू बाई 3 यानी -2 प्लस x4 मेरे पास कितना है 2 बाई वन कितना माइनस का 2, तो ये माइनस का 2 हो गया, माइनस x1 कितना माइनस का 4 इंटू बाई 4 यानी 3। ये लॉन्ग वैल्यू होती है ना, डायरेक्ट लगाओगे तो टाइम लगता है, ध्यान रखना पड़ता है, जल्दबाजी ना करें तो जिससे गलती ना हो। तो 1/2 4 पंचे 20 माइनस गुणा किया तो प्लस के हो गए 20 माइनस 3 दूनी 6 प्लस के 6 हो गए, लेकिन माइनस चिन्ह पहले तो माइनस के 6 रहेंगे, प्लस 3 दूनी 6 माइनस के वो प्लस के हो जाएंगे, और ये 5 3 कितना होगा 15, तो माइनस प्लस के 15 हो गया, प्लस 3 3 9 हो गए, माइनस 2 दूनी 4 माइनस 4 हो जाएंगे, तो प्लस के 4 हो गए यहाँ पे। अब इधर आते हैं, प्लस 2 दूनी 4 माइनस के 4 और 4 की 12 माइनस 12 हुए तो प्लस के 12 हो जाएंगे, 12 प्लस है तो प्लस के 12 है। तो 20 से 6 गया कितना हो 14, 15 6 कितना हो गया 21, 9 4 कितना हो गया 13, और 12 से 4 घट जाएंगे, प्लस के कितने हो जाएंगे 8 बराबर 1/2, इन्हें जोड़िएगा 14 और 8 22 हो गया, इन्हें 22 कर लो, और 13 और 21 34 हो गया, कितना हो गया 34, 1/2 तो 22 4 और 2 6, 6 और 3 और 2 5 यानी 56 हो रहा, 22 और 34 56 हो जाएगा, कितना 56, ये कटेगा 2 से यानी 27, कितना आ रहा है मेरे पास 27 आता है, कितना आ रहा है 27। देखो ये 28 बार जाएगा, 28 दूनी 56 होता है, तो यहाँ पे 27 नहीं 28 आएगा, कितना आएगा 28। यही आपका आंसर है सवाल का, जल्दबाजी ना करें, आसानी से लगाएं। देखो ये आपका कौन सा 6 नंबर सवाल है, तो इसमें आपको 4 शीर्ष दिए गए, कितने शीर्ष दिए 4, तो एक चतुर्भुज के शीर्ष है, तो इसका क्षेत्रफल तो मुझे 0 दे रखा है, क्षेत्रफल 0 दिया तो मान किसका पूछता है k का मान ज्ञात करो, अगर क्षेत्रफल 0 है तो k का मान ज्ञात करना है। तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, आप लोग सूत्र इसका पहले प्रयोग करते हैं, तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है, चतुर्भुज का क्षेत्रफल, फार्मूला क्या होता है 1/2 होता है, ठीक, x1/2 माइनस x2/1 प्लस x2/3 माइनस x3/2 प्लस x3/4 माइनस x4/3 प्लस x4/1 माइनस x1/4, ये इसका चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है, ठीक है। अब इसका क्षेत्रफल तो मुझे कितना दिया 0 दिया है, तो हम डायरेक्ट इसका 0 प्रयोग करते हैं, कितना 0 यानी 0 के बराबर में,
चाहे 0 बराबर उधर कर दो, ठीक है। तो 1/2 इंटू मान रखते हैं इसके, तो देखो x1 कितना मेरे पास 1 इंटू x1 1 है इंटू y2 मेरे पास कितना 6 इंटू 6 माइनस x2 कितना माइनस का 5 है, तो यहां पे प्लस का 5 हो गया इंटू y1 कितना है 2 प्लस x2 माइनस का 5 इंटू y3 है मेरे पास माइनस का 4, कितना है माइनस का 4, ठीक है। मतलब क्वेश्चन है y3 माइनस 4 और x2 माइनस का 5 है, ठीक है। माइनस x3 कितना मेरे पास 7 है इंटू y2 है 6 प्लस x3 कितना 7 इंटू y4 यानी k नहीं माइनस का 4 2 है, y4 कितना माइनस का 2 माइनस s4 यानी k इंटू y3 कितना माइनस का 4 प्लस x4 कितना k इंटू y1 2 है माइनस x1 कितना 8 और y4 यानी माइनस का 2, ठीक है। चाहे मजला क्वेश्चन लगा सकते हैं। और बराबर में क्षेत्रफल दिया है वो कितना 0, ठीक। जो 1/2 है वो उधर 0 में चला जाएगा, तो 1/2 का कोई प्रयोग नहीं करते हैं, ठीक है। तो अगली स्टेप से 1/2 को हम बटे में क्रॉस गुणा होगा 0 में चला जाता है, तो इसलिए उसे नहीं लिखते हैं। केवल क्या लिखेंगे 6 6 5 दूनी 10 प्लस के 10 प्लस 4 5 कितना होगा 20 प्लस के 20 हो गया, ठीक। 7 6 42 माइनस के 42 हो गए इधर, प्लस 7 दूनी 14 हो गए माइनस के, और k और 4 का गुणा करें तो माइनस और प्लस हो जाएगा, तो प्लस के कितना होगा 4k हो गया, प्लस ये 2k हो गए और माइनस और गुणा किया प्लस के कितने हो गए 2 बराबर 0, ठीक है। अब इनको जोड़िएगा 10 और 6 कितना हो 16 और 20 से 42 घटाएंगे तो माइनस कितने बचे 22 बचे, तो यहाँ पे गुणा करेंगे माइनस के कितना हो गए 14 हो गए और प्लस गुणा करेंगे तो 4k ही रहेंगे, प्लस के 4k इधर प्लस के 2k और प्लस के 2 बराबर 0 के वाले टर्म जोड़ो कितने 4k और 2k कितना हो गया 6k, ये 6k हो गए और अंक जोड़िएगा तो 16 2 18 हो गए और 14 और 22 जोड़ेंगे तो ये माइनस के ही रहेंगे, कितने हो जाएंगे 14 और 22 36 होते हैं, कितने माइनस के 36 बराबर 0 रहेगा। अब ये 6 के और ये 18 36 माइनस के 36 है प्लस के 18 है
18 36 कटेंगे तो माइनस के 36 बचेंगे, कितने बचेंगे? माइनस के 36 बराबर 0। अब 6 के बराबर कितना हो जाएगा? 36 हो गया, ये कटेगा 6 3 36, तो k की जो वैल्यू निकली है वो कितनी आ गई? 6 आ गई। कितनी आ गई? 6। तो ये हमारा आंसर है। k का मान पूछा गया था कितना होगा, अगर क्षेत्रफल हमारा 0 है तो k का मान कितना निकला मेरे पास? 6 निकला है। तो यही इसका आंसर है। सभी को समझ आ गया सवाल? थैंक यू। अगर आपको ये क्लासेस और वीडियो समझ आते हो तो इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब भी कर दीजिए और बेल आइकन घंटी को दबा के इसे शेयर भी कर दें, जिससे कि हमारा चैनल जो है कुछ आगे अग्रसर कर सके, जिससे आपको आने वाले समय में ये क्लासेस मिलती रहेंगी और आपको पूर्णतः जानकारी मिलेगी। आगे चल के आपको इंटर और फर्स्ट ईयर क्लासेस की आपको मैथमेटिक्स बाकी सभी सॉल्यूशंस आपको मिल सकते हैं। तो आप इसे जरा फॉलो जरूर कर दें तो अच्छी बात होगी।